गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टडी विद श्याम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इसी के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत और भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, गाइडलाइन। ये जो चैनल है उन बच्चों के लिए क्रिएट किया गया है जो बच्चे थोड़ी बहुत जानकारी, और इस पर आपको बहुत से नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे जॉब के क्षेत्र के। जब भी कोई नई वैकेंसी आएगी तुरंत आपको इस पे बताया जाएगा। और इसके अलावा कि बोर्ड के एग्ज़ाम के बारे में भी डिटेल से डिस्कशन कर लिया जाएगा। आते रहेंगे टीचर, बताएंगे आपको, ठीक है। और साथ ही साथ कितनी पोस्टें हैं, सारा सब कुछ कंटेंट अब ये भी आपको बताया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इस चैनल को जितना आप सपोर्ट करेंगे उतने ही ज़्यादा टीचरों का मनोबल बढ़ेगा और आपको उतनी ही जानकारी, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। और ये फ्री ऑफ कास्ट है, इस पे बेटा कोई पैसे नहीं है, आपके लिए सर। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इतिहास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट अंग्रेज जब थे वो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में, ठीक है। भारत का सांसदीय प्रणाली प्रभावित है इंग्लैंड से। आप जानते होंगे भारत की जो सांसदीय प्रणाली है, जिसे बोलते हैं द्विसदनात्मक राज्यसभा लोकसभा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो लिया गया सांसद प्रणाली, ये इंग्लैंड से लिया गया है, मतलब ब्रिटेन से ही आप समझ सकते हो, क्योंकि अंग्रेज जिस तरह रूल करते थे वैसे ही भारत ने अडॉप्ट कर लिया। तीसरा जो है क्वेश्चन इस पे बेटा, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ये भी आपको बता दे रहा हूँ बेटा, वर्तमान में 12 हैं और जब संविधान बना था तब 8 अनुसूचियाँ थीं। अब आ जाते हैं, भारत राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? संविधान है। भारत राज्य की राजनीति व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? संविधान। और मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? संसद। बिल्कुल सही। मौलिक अधिकार जो है उसमें संसद ही सक्षम है, वही ये सब काम करती है, ठीक है। राज्यसभा, लोकसभा ये सब संशोधन करते हैं। और इसका बाद है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो आप सब जानते होंगे, भारत। और अब सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका का है, ये भी याद रखना। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है और सबसे पुराना लोकतांत्रिक संविधान अमेरिका का है। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? कनाडा से। ये कोई कि भारत के जो सोर्स हैं कि संविधान अपने यहाँ जो लोकतंत्र बना है उसका सोर्स क्या है? तो जो भारत से संघ प्रणाली है, क्योंकि राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं, कनाडा में भी अलग राज्य का अलग अलग राज्यपाल, तो ये कनाडा से लिए गए हैं। पार्लियामेंट सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? 1909 में। पार्लियामेंटो मैं जानता होगा, आप सब लोग जानते होंगे, पार्लियामेंटो 1919 में पारित किया गया था। अब अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? इसको डीपीएसपी बोलते हैं। ये नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं बेटा। इसमें आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व जो कि गेरा है, और आप सब लोग जानते हैं ये 51 अनुच्छेद 51 आ में आते, 51 क में आते हैं, ठीक है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया? भाग 3 में। इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है कि मौलिक अधिकार भाग 3 में है, जिसमें मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, ठीक है। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, लेकिन जब संविधान बना था तब मौलिक अधिकार 7 थे, जिसके बाद आज़ादी के कुछ समय, मतलब आज समझ लो 1960 में एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया, जिसका था प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। तो इसके बारे में अच्छे से डिटेल में किसी दिन बताएंगे, लेकिन ठीक है। सांसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन में। हमने आपको बताया कि ब्रिटेन में संसद प्रणाली सर्वप्रथम विकसित हुई, और सबसे संसद प्रणाली, और वहीं से भारत का भी सोर्स है संसद प्रणाली लेने का। अगला है, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? जी ऑस्टिन ने। बिल्कुल सही।
जी ऑस्टिन ने कहा था। अध्यात्म शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? अमेरिका में। अध्यात्म के बारे में, अध्यात्मक महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य नियुक्त किया गया 1858 में। आप जानते होंगे जब क्रांति हुई थी। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल, सिंगल सिटीजनशिप, जो कि सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राज्यों का संघ के रूप में, राज्यों के संघ के रूप में वर्णन करता है, ठीक है। और अब मैं अपनी वाणी को बेटा अभी विराम देना चाहूँगा, और इससे कुछ समय ही बाद में आपका पुनः एक नया लेक्चर लेकर के आऊँगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अभी इतना ही, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए स्टडी विद